हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू कॉमर्स लीग। आज आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमने जो लास्ट वीडियो पढ़ी थी उसके अंदर पे एंड एप्रोप्रिएशन सीखा, करंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, और जो 5 एडजस्टमेंट्स की हमने कल बात की थी उस एडजस्टमेंट्स में से पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे करनी है आज हम वो सीखने वाले हैं। इसके अलावा सैलरी कैसे कैलकुलेट की जाती है वो भी आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने पुरानी वीडियोस देख रखी है ऑलरेडी, लास्ट वाली वीडियो देख रखी है, उनको तो बहुत मजा आएगा, समझ भी सब कुछ आ जाएगा इजीली। 2-4 क्वेश्चन लगा देना, मैं भी एक क्वेश्चन आपको लगा के दिखाऊंगा। इसके अलावा अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहे, और वीडियोस को शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो काम है वो ब्रॉडली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। अब होता क्या है कि ज्यादा कंफ्यूजन का तो काम है नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत टफ है ये, लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 चीजों में कवर होती है बच्चों। पहला कवर होता है कि 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं, या एमसीक्यू का जो पैटर्न अब आ ही रहा है उसमें 1 नंबर में पूछते हैं। तो काम तो तुम्हें पूरा ही करना पड़ेगा, चाहे वो 1 नंबर का हो चाहे वो 3 नंबर का हो। इसके अलावा जब बड़ा क्वेश्चन आएगा जहाँ पे पे एंड एप्रोप्रिएशन बनाने को कहा जाएगा, जहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को कहा जाएगा, वहां पर भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके वहां पोस्ट करनी है। तो कैलकुलेशन का जिम्मा आज हम संभालेंगे। चलो शुरू करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बेसिक मतलब क्या है, पहले तो मतलब समझो। जब पार्टनर्स, हमारे 2 पार्टनर्स थे, एक पार्टनर हमारा राजा, ये हमारे राजा साहब है, और ये भाई साहब हमारे थोड़े से रेंचो, थोड़े से हैं, थोड़े बड़े बड़ी आंखें इनकी। एक अब राजा जी और रेंचो जी, हमारे राजा जी जो है वो कह रहे हैं कि हमने जो है वो 5 लाख की कैपिटल दी है फर्म को। कैपिटल मतलब है जब स्टार्टिंग किया बिजनेस को तो 5 लाख राजा ने दिया, और मान लो कि 5 लाख रेंचो ने दिया, ठीक है। अब इस पार्टनर्स ने दोनों ने जो अपने कैपिटल दिया है उसके ऊपर वो फर्म से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें इंटरेस्ट दो। अगर डीड में है तो मिलेगा, डीड में नहीं है तो फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। हम तो मान के चल रहे हैं कि डीड में है, ऑलरेडी रिटर्न है, ऑलरेडी कंसेंटेड है बिटवीन द पार्टनर्स। तो फर्स्ट केस जो बनेगा, फर्स्ट केस आप चाहो तो इसको थोड़ी बना के भी देख सकते हो। फर्स्ट केस के केस में अब मान लो कि पहले एक पर्टिकुलर एक ऐसा समय बनाओ, इसको आप कह दो 31 मार्च, इसको आप कह दो 1 अप्रैल, ठीक है। जरूरत पड़ेगी तो और लंबा खींच लेंगे। ये वाला समय हो गया मेरे बच्चों 1 अप्रैल, वो हो गया 31 मार्च। अब इसके 2 आगे मतलब 12 टुकड़े करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो यहाँ पे मान लो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। इस पूरे 12 महीने के काल में मान लो कि इन दोनों ने जो अपनी कैपिटल लगाई है उसमें एट द रेट 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको हम लोग फेमसली IOC कहते हैं। क्या बोलते हैं? IOC। तो अगर मैं राजा में निकालूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो क्या आएगा? राजा के कितने पैसे लगे हुए? 5 लाख लगे हैं। कितना रेट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का? 10% है। और यहीं पर इसने 1 अप्रैल को ही इनिशियल दोनों ने यहाँ पैसा लगाया, तो उसका पैसा फर्म ने कितना समय यूज किया? पूरा 12 महीने यूज किया। 12 महीने का मतलब कुछ नहीं है, कुछ नहीं इन द सेंस कि 12 महीने अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, करके दिखा देता हूँ। टोटल कितने हैं? 12 महीने, और है भी कितना, कैपिटल कितना यूज हो रहा है? 12 महीने करके कितना आया? 1। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना आया ये? 50,000। ये 50,000 का IOC साल के एंड में हमारे राजा जी को मिलेगा, राजा जी। और रेंचो जी अगेन सेम ही होगा, रेंचो जी का भी 10% है और इनका भी 50,000। सो फर्स्ट केस तो वेरी सिंपल। फर्स्ट केस में क्या, आपने इनिशियली दोनों ने पार्टनर ने अपना पैसा लगाया, 12 महीने तक इनके पैसे को फर्म ने यूज किया और उसके ऊपर उनको IOC मिल गई। पहला केस इज डन। सेकेंड केस बच्चों, सेकेंड केस का मतलब ये होता है, मान लो
कि जुलाई तक, इस समय तक 1 2 3 4 5 6 7 महीने तक, 7 मंथ्स तक जो कैपिटल है वो इनकी भी 5 लाख है और इनकी भी 5 लाख है। ठीक है, इस 5 लाख के बाद जो बाकी का समय है, यहां पर टोटल इन्होंने, टोटल कितना था पहले है 5 और 5 10, तो 5 का अलग इसका निकलेगा, 5 का हमारे रेंचो जी का निकलेगा। जुलाई के बाद एडिशनल कैपिटल ऐड कर दी गई है। कितनी एडिशनल कैपिटल ऐड की गई है? 5 लाख पहले था, तो हम लोग निकालेंगे पहले केस में कि 5 लाख का कितना परसेंट, 10%। कितने महीने के लिए? इंटू 7/12। देखो जनवरी पूरा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, तो 7 महीने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 0 1 0 डन। उसके बाद अगेन ये कितना आता है आपका 5000 डाल। एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। जुलाई में नहीं है, जून में ही है, तो जून के लिए करेंगे तो 6/12 आएगा। तो 5 लाख का 10% 50,000, 50,000 का आधा करोगे तो कितना आएगा 25,000। अब ये 25,000 केवल 6 महीने का है, मतलब जून तक का है। इसके बाद जो हमारा जुलाई है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीने का और हो गया। तो इसने जो है एक्स्ट्रा पैसे लगाए, कितने 2 लाख और लगा दिए। तो अब कितना लगेगा? 5 लाख पहले था और 2 लाख अब जुड़ गए, तो 7 लाख रुपए का 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6/12 मतलब 6 महीनों के लिए। एक बार फिर समझता हूं, देखो मैंने 6 महीने के लिए किसका निकाल रहे हैं हम लोग? राजा का निकाल रहे हैं। 6 महीनों के लिए राजा के कितने पैसे थे फॉर्म में? 5 लाख रुपए। 6 महीने के बाद उसने 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा कैपिटल एम्प्लॉय कर दी, एक्स्ट्रा कैपिटल डाल दी। तो 5 लाख पहले थे, 2 लाख अब हो गए, तो 7 लाख रुपए का 6 महीने के हिसाब से 10% पे लगेगा, और कितना बन जाएगा ये 35,000। कितना हुआ 35। अब ये टोटल किसका है हमारे? ये राजा जी का है। तो राजा जी 35 + 25 कितना हो गया 60,000। 60,000 आईओसी के रूप में हमारे राजा जी को मिलेगा 31 मार्च को एंड में। क्लियर, डन। अब रेंचो का निकालो। रेंचो का भी स्टार्टिंग में कितना था कैपिटल? 5 लाख का, तो 10% वही 6 महीनों के लिए था इसका भी, तो कितना आया 25,000। अब ये मैं कह रहा हूं कि इसने तो 2 लाख एक्स्ट्रा ऐड किए, लेकिन जो रेंचो है, रेंचो ने केवल 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा ऐड किया। कैपिटल इतनी एक्स्ट्रा सिर्फ 1 लाख लगाई, तो 5 लाख पहले था, 1 लाख अब हो गया, कितना हुआ 6 लाख। अब इस 6 लाख को 10% के हिसाब से आधे साल का आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो 6 लाख का कितना 10% होगा 60,000, उसका आधा करोगे कितना आएगा 30,000। ये हमारे रेंचो का हुआ, जो 31 मार्च को 55,000 रुपए आईयूसी के रूप में इसको मिल जाएगा। 2 केसेस आपने समझ लिए हैं, अब हमको 2 केस और करना है। तो इसको अगर आपको नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब इसको हटाते हैं, अब सीखेंगे हम लोग थर्ड केस। थर्ड केस क्या है? थर्ड केस का मतलब ये होता है जहां पे हम विड्रॉ करोगे, ध्यान रखिएगा, क्या करेंगे? विड्रॉ करेंगे। तो थर्ड केस में यह कहा गया कि इस भाई साहब ने 5 लाख रुपए लगाए थे, हमारे राजा जी ने, चलो लिखिए लो फिर से, राजा ने कितना लगाया 5 लाख, और स्टार्टिंग में ही लगाया था। और यहां पर रेंच ये कितना है, चलो इसका भी स्टार्टिंग में 5 लाख ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 लाख और 5 लाख टोटल कितने हैं 10 लाख। मान लो कि इन्होंने यहीं पे तय किया, जून में ही ये तय किया कि जून के बाद जो बचा 6 महीना है उसमें से ये लोग अपने 3-3 लाख रुपए विड्रॉ कर लेंगे। क्या बोला मैंने? 3-3 लाख रुपए विड्रॉ कर लेंगे, मतलब पैसे फर्म से निकाल देंगे। तो 6 महीना जो पैसा निकल गया उस पर तो कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पार्टनर ने उसको ले लिया है। तो राजा का अगर आप निकालो, पहले 6 महीने के लिए राजा और रेंचो का सेम रहने वाला है, 5 लाख इंटू 10% इंटू 6/12 एंड इट स्टार्ट्स, आई थिंक ये 25,000 आएगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है। दूसरा राजा पे निकाल रहे हैं पहले। अब राजा को बोला गया, राजा कह रहा है भाई मैं 3 लाख रुपए जून में, मतलब 30 जून को ही मैं निकाल लूंगा, फॉर्म से पैसे निकाल लूंगा। तो अब राजा के कितने पैसे पड़े हुए हैं फॉर्म के पास? सिर्फ 2 लाख रुपए।
और कितने महीनों के लिए, 1 2 3 4 5 6, 6 महीनों के लिए। तो अब सिर्फ 2 लाख रुपए का आईओसी फर्म पार्टनरशिप को या पार्टनर्स के हमारे राजा जी को मिलेगा। कितना हुआ? 2 लाख का 10% 20,000, 20 का आधा कितना हुआ? 10,000। तो ये भाई साहब राजा जी को मिलेगा 35,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में सबसे एंड में 31 मार्च। इसके बाद अगर हम रेंचो का निकाल लें तो रेंचो का भी स्टार्टिंग में तो 5 लाख ही 6 महीनों के लिए, ठीक है। तो इंटू 6/12 ये बन गया आपका 25,000। इसके बाद रेंचो ने कहा कि भाई मैं 3 लाख नहीं निकालूंगा, मैं सिर्फ 1 लाख निकालूंगा। तो अब 6 महीनों के लिए रेंचो का कितना कैपिटल है फर्म के पास? 5 में से 1 गया, 4 लाख। उस 4 लाख को आपको 6 महीनों के लिए आईओसी कैलकुलेट करनी है। तो 6/12, 0 से 0, 0 से 0, और 4 लाख का 10% होता है 40,000, उसका आधा करोगे तो होगा 20,000। बच्चों समझ में आ रहा है? तो आपने तीनों केस समझ लिया। पहले केस में सिंपल 12 महीने यूज होना था। सेकंड वाले केस में बोला गया था कि भाई हम जो पैसा भी लगा रहे उसके बाद हम थोड़ा सा उसमें एडिशन करेंगे, मतलब पैसा डालेंगे। थर्ड केस में पैसा हम विड्रॉ करेंगे। चौथा जो फेस है एक्चुअली वो इम्पॉर्टेंट है ना, वो इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक समझ में अगर आ गया आपको, इसको मैं नहीं मिटाऊंगा, इसको भी ऐसे रखते, या थोड़ा सा आपको समझना है। फोर्थ केस एंड इंपॉर्टेंट केस है। इंपॉर्टेंट केस क्यों कह रहा हूं? फंसाने वाला काम है। इसको हम लोग कह देते हैं DID क्वेश्चन, डांस इंडिया डांस। तो इस पर डांस कर सकते हो, मतलब मिला तो सारा मिलेगा, नहीं कटेगा तो सारे कट जाएगा, है ना। स्टेप मार्किंग का चक्कर इसमें होता नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि मान लो इन्होंने आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की और इक्वल करी। समझ लो मैं क्या कह रहा हूं? फोर्थ केस कहता है आईओसी को कैलकुलेट करने में कि टोटल कैपिटल, ये जो पूरे 12 महीने का कैलकुलेट करते हैं हम लोग, इस 12 महीने में 5 लाख तो 6 महीने के लिए है ही है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैंने बेटा मॉडिफिकेशन करूंगा सो दैट और इजीली, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी दोनों चीज़ें समझ में आ जाए। तो इसको मैं कर देता हूँ 2,30,000, इसको कर देता हूँ 2,90,000। तो कितना होगा ये? जो भी होगा चलो देखा जाएगा। और बात क्या है, क्वेश्चन में क्या है कि 1 जुलाई की डेट में, तब 1 जुलाई की डेट में इन लोगों ने डिसाइड किया कि जो टोटल कैपिटल होगा, पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि जो टोटल कैपिटल होगा दोनों पार्टनर का, वो सपोज करो 5 लाख होगा, है ना। कितना डिसाइड क्या किया? ध्यान से सुनो। डिसाइड किया कि 30 जून तक तो भाई 2,30,000, 2,90,000। इसके बाद 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक, इस पूरे 31 मार्च लिखा था। अगर मैं यहाँ पे अप्रैल में शुरू करता तो मार्च में जाता, मुझे जनवरी से शुरू किया था, दिसंबर तक जा रहा है, तो इतना कोई टेंशन की बात नहीं है। तो टोटल 12 महीने का ऑपरेटिंग सर्कल 5 लाख रुपए हुई। इसके बाद दोनों का कंट्रीब्यूशन रह जाएगा, और कंट्रीब्यूशन भी किसमें रहेगा? PSR में। मतलब राजा का भी 2,50,000 और रेंचो का भी 2,50,000, जुड़कर 5 लाख। क्लियर हुआ क्वेश्चन? अब इस केस में राजा को निकालेंगे कैसे? राजा का आईओसी कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोगों को 6 महीने का निकालना पड़ेगा। तो 2,30,000 10% इंटू 6/12, यहाँ राजा जी का निकाल रहे हैं। राजा जी बढ़िया पंचायत से नीचे 6 कम 6, 6 दूनी 12। अब 2,30,000 का 23 का आधा करोगे मोटा मोटा, तो आपका कितना आएगा? 11,500 ठीक हुआ। अब 2,90,000 का, तो अभी हम राजा नहीं निकाल रहे, कायदे से देखना, बहुत ध्यान से सुनना। अगर 5 लाख का आधा करेंगे, क्योंकि इनका 1:1 रेशियो है, 5 लाख का आधा कितना हो गया? 2,50,000 का कैपिटल, और इसमें कितना था? 2,30,000। तो अगर 2,50,000 कंट्रीब्यूट करना ही है और आपने 2,30,000 से रखा है, तो 20,000 की कमी हो रही है। वो 20,000 रुपए हमारे राजा और कैपिटल देगा फर्म को। समझ में आ गया? और यहां पर हम कितने का निकालेंगे? 2 लाख
50,000 का, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन ही 2,50,000 हो गया है। तो कितने महीनों के लिए? अगले 6 महीनों के लिए मेरे बच्चों, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 2,50,000 का 10% क्या होता है? 25,000। आधा कर दोगे तो 12,500। तो टोटल कितना बना बताओ? 13 और 11 कितना बना? 24। 12.5 ये 13 हो गया, 13 10 23 24। 24,000 IOC हो गया राजा जी का। अगर आप रेंचो का निकालो तो यहां पे एक क्वेश्चन 1 नंबर का बन सकता है कि राजा विल bring 20,000 as extra capital because the contribution which was decided between the partners was 2,50,000 each. Since he was carrying only 2,30,000, 20,000 was the reduced amount and he is supposed to get back. Okay? Now, रेंचो के केस में अगेन 2,90,000 था पहले। 2,90,000 का 10% करेंगे, 6 महीनों के लिए करेंगे ऑब्वियसली। तो कितना होना? 29 का ऑर्डर करेंगे तो कितना निकलेगा? मेरे ख्याल 14,500 बच्चों। और दूसरा करेंगे तो 2,50,000 का ही निकलना है। अब यहाँ पे आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, एक बार मैं कैलकुलेट कर दूँ फिर बताता हूँ। 2,50,000 का आधा करेंगे कितना आएगा? अगेन वही 12.5 ही आएगा। तो इसको ऐड करो, 15 15 20 27। आई थिंक ये दिख रहा होगा, शायद नहीं दिख रहा। 27,010 रुपीज का साइन बना दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों, 4th वाले केस के अंदर पहले बोला गया कि ये 2,30,000 ये ला रहा था, 2,50,000 लाना था, तो 20 ये एक्स्ट्रा लेकर आया। भैया इस केस में बताओ, इस केस का क्या सिचुएशन बन रहा है? देखो, जब इन्होंने पहले ही तय कर लिया कि टोटल कैपिटल कंट्रीब्यूशन दोनों पार्टनर का 5 लाख है और आधा था 2,50,000 है, 2,90,000 इसके पास था, तो मतलब 40,000 एक्स्ट्रा ही था। 40,000 एक्स्ट्रा ही था। तो इस रेट में क्या होगा? रेंचो भाई साहब 40,000 लेकर अपने घर को चले जाएंगे और राजा भाई साहब 20,000 फर्म को लाकर अभी देंगे। यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है जो मैं अगली वीडियो में शायद कवर करूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद, जहां पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपको सिखाया जाएगा, एक स्टेटमेंट सिखाई जाएगी एंड में, और 3 नंबर का गोल्डन क्वेश्चन है वो आता ही आता है। ये रूल्स ही वो कॉन्सेप्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से निकलता है। अच्छा, कई बार पूछते हैं कि क्यों सिखा रहे हो? इस वजह से सिखाना पड़ता है। मैं समझ में आ रही है? बात नहीं आ रही? आई होप कि 2 चारों केस आपके समझ में अब आ गए। अब आपको कुछ सैलरी का केस में सिखा देता हूं, लगेगा। इसके अलावा अगर कोई डाउट आए किसी भी चारों केसेस में से, तो आप उस केस को हाईलाइट करो कमेंट सेक्शन में और बिंदास पूछो बेटा, कोई दिक्कत बात नहीं है। तो राजा रेंचो दोस्त, कैसे हो आप लोग? सैलरी का केस, सैलरी को रेम्यूनरेशन भी कहते हैं, तो किसी भी वर्ड में आ जाए कोई टेंशन मत लेना। उसमें बेटा अगेन 4 केस बनेंगे, पर ये वाले केस नहीं है, ये थोड़े से इजीएस्ट होंगे। 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। पहला जो केस होता है वो होता है साल का, तो पर ईयर बोलेंगे या एनुअली बोलेंगे, या किसी एक पार्टनर को सैलरी मिलेगी या सभी पार्टनर्स को मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द केस, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन। हो सकता है कि भाई 2 पार्टनर है, राजा और रेंचो। हमारा जो रेंचो है थोड़ा होशियार है, कंपनी सेक्रेटरी है, क्वालिफिकेशन अच्छी है, और फर्म की जो 1932 के हिसाब से जो फॉर्मेलिटीज है वो ये कर लेता है, तो बाहर वाले को हायर नहीं करना पड़ रहा। जब नहीं का हायर करना पड़ रहा तो रेंचो बोलेगा भाई मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ, तो लाओ मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे दो, वो सैलरी के रूप में रेंचो को मिलेंगे। अगेन डीड में है तो मिलेंगे, डेड में नहीं है तो नहीं मिलेंगे। बहुत बढ़िया। सेकेंड केस होता है बेटा जहाँ पे पर क्वार्टर होता है। आई थिंक इसको कैप्टन में लिखो, पर क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब समझ रहे हो? एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर। 3 महीने का 1 क्वार्टर होता है। ओके। इसके बाद होता है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब ऑब्वियसली साल में 2 बार ही दिया जाएगा, तो इस साल में कितने बार दिया जाएगा? 4 टाइम्स। ये कितने बार है? 1 टाइम। ये कितने बार है? 2 टाइम। और फिर आता है मंथली, पर मंथ। एंड ऑफ कोर्स ये तो 12 टाइम्स होगा क्योंकि 12 ही महीने होते हैं। अगर क्वेश्चन में बोला जाए सपोज कि रेंचो वुड गेट सैलरी, है ना, बोला जा रहा है रेंचो वुड गेट सैलरी, और लिखा हुआ है मान लो 1200, मान लो लिखा है पर मंथ। क्या लिखा है? पर मंथ। तो 1200 को 12 से गुणा करो कितना आएगा? 14,400। वो 14,400 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में और पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में।
जो आपने कल की वीडियो में सीखा था, ठीक है। इसके अलावा 1200 पर मंथ के अलावा वो ये कह सकता है भाई कि 1000 पर ईयर, तो फिर मतलब 1000 लगेगा, सिर्फ एक ही साल है, वन टाइम है। अगर इसने क्वार्टर बोला तो 4 टाइम्स होता है, तो 1000 चौके 4000। अगर मान लो 2 टाइम से हाफ ईयरली मिल रहा है तो 1000 दूनी 2000। तो जितना भी अमाउंट आएगा P&L के बोलो P&L के डेबिट में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। डन। सो टुडे इस वीडियो को यहाँ पर हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको सिखाई जाएगी। आई होप कि आपको ये चारों प्रोसेस और सैलरी का पूरे अच्छे से समझ में आया होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम आए कमेंट सेक्शन में लिख देना, उसका सोल्यूशन डेफिनेटली मैं कर दूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहो, अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, मस्ती करते रहो। मिलता हूँ पहले। जय श्री राम।